गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं बादल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज दिन की शुरुआत हम लोग एक लाइव मॉक टेस्ट के साथ करने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट है, जो कि टेक्स्ट बुक के साइट पे आया हुआ है। तो आज सुबह सुबह मैंने ये सोचा कि चलो आज टेस्ट दे के ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और क्या कमी रहेगी वो पूरा दिन में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली बस यही है कि दिन की शुरुआत आज हम लोग लाइव मॉक टेस्ट के साथ करने वाले हैं। तो आइए सीधा स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, आप एसएससी सीजीएल मेगा लाइव टेस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और फिर देखते हैं क्या स्थिति रहती है अपनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। अपना भी वही रहेगा स्थिति। सबसे पहले जो है सो रीजनिंग करेंगे, फिर जीके, इंग्लिश देन मैथ। ओके, स्टार्ट करते हैं पेपर को। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं पेपर, देखते हैं क्या स्थिति रहती है अपनी। चलिए, के क्यू पी एक्स, अच्छा 11, 17, 3, 20, 3, 23, 11, 3, 14 एन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 12, 2, 14, 14, 14 तो 13, 14 एन एन आ गया। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है एन एन। आगे बढ़ते हैं। चार संख्या दी गई, 3 1 सब ठीक है, समान। 7 5 12 1 13, 6 7 सौ 13 1 14, 7 से 14 1 15, 7 3 10 1 11, 7 है, 7 1 8 और 7 1 10। कैसे होगा ये? 157 है ना, 7 5 12 1 13, 167 हो गया। आपको 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 3। ठीक है, एक अब 7 से 14 15 ये अलग है। ठीक है, ये कट रहा है 3 से, बाद बाकी जो है सो 7 10 11 नहीं कट रहा, 7 13 14 नहीं कट, 7 12 13 नहीं कट रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आकृति कौन सा फिल करेगी आगे? भिन्न है, सॉरी भिन्न क्या है मतलब इस तरह में? तो एक दो, एक दो, ये डिफरेंस नहीं लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे के सटा हुआ है। ठीक है, तो ये दो का गैप है, दो का गैप है, दो का गैप है, और यहाँ पे एक भी गैप नहीं था। आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनॉग्रल को ये लिखते हैं, तो कैसे लिखें इसको? INAUGRAL। ठीक है, तो INAUGRAL यानी चार की तरह लिख लिया है ना। प्रोलीफर को हो गया PROLIFER, तो GRL ये सही है। प्रोलीफर यही आंसर सही लग रहा है हमें। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं इनॉग्रल का INA। ठीक है, सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। जल का, जल छवि ना, वाटर इमेज क्या होगा? तो वाटर इमेज सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, W। सही है, ये गलत हो गया। ए और सी में देख लेते हैं। QTHE, ई भी सही है। ई के बाद आर आएगा ना, यहाँ पे ए दे, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं, एक बार बैक टू पेवेलियन जाते हैं एक बार भाई। ई के बाद आर आना चाहिए ना, ई के बाद आर, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया को ये लिखते हैं। ओके, एक्विस को ये लिखते हैं। लाइबिलिटी एक बार पहले लिखना पड़ जाएगा भाई इसमें। लिखना इसलिए पड़ जाएगा, आय क्या, क्या लिखा गया है? चलिए, LIVELY को लिखते हैं MIWEM और जेड। ये 25 एक 26 हो गया, 12 एक 13 हो गया। ठीक है, तो ई और एफ हो जाएगा यहाँ पे, जैसे EUGENIA है ना, EF हो गया, और YZ है तो AB हो गया। ठीक है, एफ और बी यहाँ भी है, और एफ और बी यहीं यहाँ भी है। सेकंड देख लेते हैं। आई को आई ही रखा है, आई को आई ही रखा है। अच्छा, यू रखेगा ऐसे ही, और 22 21 G, 7 1 8 हो जाएगा। FUH है, FUH है, FUH, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे यार। यहाँ पे देख लेते हैं, ए को ए ही रखा है। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो है सो ए ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वावेल वावेल ही रहेगा, ए ही रहेगा। ओके, और ई ई यहीं रहेगा, ई और ए सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, यू ठीक है। उसके बाद जी है तो एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई ऐसे ही रहेगा, एन है तो एक बढ़ जाएगा, एल एम। ठीक है, एक बढ़ जाएगा।
एन एम हो जाएगा यहाँ पे, एम एन ओ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही है। और आई है तो आई ही रहेगा, ए रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, सी सही है। ई यू एच ई ओ, इसके बाद लास्ट में आ जाता है आई, सेम टू सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई। सात मित्र जो है इसे वृत्ताकार वृत्त के चार और अपने पीठ केंद्र की ओर करते हुए, ठीक है। सात व्यक्ति, चलो भाई कर लेते हैं, एक दो तीन और चार, ठीक है। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। वाई और वी के बीच तीन व्यक्ति है, वाई और वी के बीच तीन व्यक्ति, एक दो तीन, ठीक है, यहाँ रख लिया। और वाई और वी के बीच एक दो तीन, वाई और वी के बीच तीन व्यक्ति है, ठीक है। डब्ल्यू वी के निकटतम दाएं बैठा, वी के निकटतम दाएं बैठा है, डब्ल्यू वी के निकटतम दाएं बैठा है, यू वाई और एक्स के बीच में बैठा है। यू जो है सो वाई और एक्स के बीच में बैठा है, यू वाई और एक्स के बीच में बैठा है, वाई और एक्स के बीच में यू बैठा है, ठीक है। और टी डब्ल्यू या वाई का पड़ोसी नहीं है, टी डब्ल्यू या वाई का पड़ोसी नहीं है, टी यहाँ आ जाएगा, टी डब्ल्यू या वाई का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, तो टी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एस डब्ल्यू का पड़ोसी है, एस डब्ल्यू का पड़ोसी है, एस डब्ल्यू का पड़ोसी, यहाँ तो गलत हो गया, यहाँ पे एस डब्ल्यू का पड़ोसी, ठीक है। तो वी और एक्स के बीच में कौन बैठा है? वी और एक्स के बीच में आपको टी बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई, ये डिट्टो रहेगा, सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ये गलत तो नहीं है, हाँ ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसका आगे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है इसका, तो कर लेते हैं अपन। 13 गुना 3, ठीक है, भागा A186 -6 +24, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये कैंसिल हो गया, चलिए इसको हटाइए। अपन करते हैं 13 गुना 3, सॉरी 13 + 3 गुना 186 भागा 6 - 24 बराबर 82। देख लेते हैं, 14 × 18 31, 31 × 3 = 93, और 13, 3 3 6 और 9 1 10 -24, 2 और 8 82 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या था? प्लस गुना भागा, प्लस गुना भागा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, चलिए सी है, 3 3 6 हो गया, 6 3 9, आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 12 2 14 2 16, आई के बाद पी है, आई के बाद पी है, ठीक है। 16 1 17 1 18 आ जाएगा यहाँ पे, आई पी आर ओ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये आकृति किसमें निहित है? तो भाई देख लेते हैं, ये आकृति किसमें निहित है, ऐसे क्या ऐसे क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसे है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। ये ऑप्शन ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 65 58 91 कैसे गया? 58 19 और 138 कैसे गया यहाँ पे? 65 यहाँ पे है, एक बार करके देखते हैं भाई। 58 है ना, 23, कितना कम किया है? 19 4 23 इधर हो गया ना, 13 7 51 नहीं है, 18 5 90, ऐसे तो नहीं होगा ये। 19 दूनी 38, 57, देखते हैं 57 और 65, 7 5 8 5 11 1 12, 122 आ जाता है। 65 दूनी 130 आ जाता है, और यहाँ पे जो है सो 19, नहीं ऐसे भी संभव नहीं है। अच्छा, इसको बाद में करने का प्रयास करेंगे रिटर्न में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले चार आकृति दिया हुआ है, ठीक है। और बॉक्स जो है सो आपका कौन सा बॉक्स अच्छा बनेगा? तो एस का टी होगा, वेरी गुड, यू का क्यू होगा, और पी का आर होगा, ठीक है। तो एस टी आर नहीं होगा, पी आर टी नहीं होगा, पी यू क्यू नहीं होगा, क्यू एस आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, 5 9, 5 है, 9 है, 18 है, 34 है, डैश है, 95 है, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 16 हो गया, 18 से 24 34, 2 3 4 25 हो जाएगा यहाँ पे, 5 4 9 3 2 5, 59 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़े, यस। ये आकृति किसमें निहित है?
तो भाई देख लेते हैं ये आकृति किसमें निहित है, तो हम देख लेते हैं एक बार। बेसिकली आंख अच्छे से भाई देखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये स्थिति ऐसी है। ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, नहीं ये तो नहीं है। आ, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा ये ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। इसके अलावा और तो यहाँ पे यस ये भी दिख रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आया। ये थोड़ा सा टिल्ट ज्यादा है। ये तो संभव नहीं लग रहा हमें, यही लग रहा है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आकृति जिसमें दी गई आकृति बताइए। ठीक है, ये इसमें दी गई है और घुमाने की अनुमति नहीं है। ओके, घुमाने की अनुमति ही नहीं है। तो सेम टू सेम कहाँ पे है इसका? यहीं पर तो दिख रहा है, बट जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। एक तो इधर हो गया, और बट ये ऐसे होना चाहिए ना, ये गड़बड़ा जाएगा। और ये आपका सिंपल में दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है, लेकिन ये आकृति सन्निहित है, आकृति घुमाने की अनुमति है। अच्छा, आकृति घुमाने की अनुमति है, तो भाई सही है, आकृति घुमाने की अनुमति है, तब तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और ये जल प्रतिबिंब क्या होगा? ये अपोजिट हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और ये तो सेम टू सेम रहेगा नहीं, ये आ जाएगा आपको, ये ऊपर चला आएगा, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इस साइड है तो ऊपर चल जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। एक बीस से, ठीक है। ए और सी में डिफरेंस देख लेते हैं। ये नीचे आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन फिर से हम लोग लगाते हैं। 149 है, और +76 है, भागा 4 है, -17 × 4। 100 आना चाहिए ना। 1900 के 76, ठीक है। 17 के 68, 68 कम कर ले, अच्छा पहले 19 जोड़ लेते हैं ना। 19 जोड़ लेते हैं तो 9 9 18 4 1 5 1 6 1, और 19 जोड़ लिया, और 17 के 68 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पहले क्या किए? प्लस किए, प्लस के बाद क्या किए हैं? भागा माइनस गुना, प्लस भागा माइनस, प्लस भागा माइनस गुना, ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 4 और 1, 12 4 5 कैसे होगा ये? एक का 4 किए हैं, नहीं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नहीं ऐसे भी तो नहीं है। इसको किए कैसे हैं? 8 4 और 1 है ना, इसको करने का तरीका कैसे है भाई? 8 4 1 है, तो 4 दूनी 8 किए हैं, 12 6, इसका आधा कर देते हैं। 8 4 1 है ना, यहाँ पे 12 4 और 5 है, तो यहाँ पे 12 4 16, 8 4 12, 4 दिया 12, 12 चौके 48, मगर 8 चौके 32, 12 4 8 4 12 13, समझ में कहाँ आ रहा है ये? चलिए आगे पढ़ते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपको, अच्छा पेपर फोल्डिंग है तो डिट्टो सेम टू सेम रहेगा, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही रहेगा। और डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, चलिए ठीक है। ये इस साइड आ गया, ठीक है। इसके अपोजिट आ जाएगा, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, इस साइड है तो वो साइड आना चाहिए, ठीक है। और ये देख लेते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत हो गया, बी और सी में देख लेते हैं डिफरेंस। इसके बाद फिर ये इसके अपोजिट आएगा, ये इसके अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला ऑप्शन नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हाँ ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फिर से आ गया भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं फिर से हम लोग, ना कि अंक, ठीक है। 16 और +15, तो करने पे क्या हो सकता है? भागा का भी है क्या? गुना और भागा, गुना और भागा, नहीं गुना भागा तो होगा ही नहीं, ये कंफर्म, ये नहीं होगा गुना भागा तो। 16 4 दिया हुआ है, और 16 25,
चलिए यहाँ पे देखते हैं 25 और प्लस 15 माइनस 16 भागा 4। 16 गुना है ना, गुना को भागा किए हैं और भागा को गुना किए हैं, +5 बराबर 20। देख लो, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, इधर हो गया 25 15 40 -20 20 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, चलिए। VW-V अच्छा, VW-V, डब्ल्यू से पहले वी आएगा, डब्ल्यू से पहले यहाँ पे वी आएगा, वी लास्ट में, वी लास्ट में यहाँ आएगा। चलिए ठीक है। वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू 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 अच्छा, वी डब्ल्यू आ जाएगा। वी डब्ल्यू 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 वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू 1 2 3। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई। VW-W VW-W एक सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है VW-W-V एक दो तीन चार वी, 1 2 3, ऐसे नहीं होगा तो ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ जो है आपका VW, एक तो W से पहले V आया हुआ है। ठीक है, ये और ये ठीक है, ये आया हुआ W से पहले V आया हुआ है, तो V के बाद सेकंड में W आना चाहिए। सेकंड में W है यहाँ पे, ये भी है, ये गड़बड़ हो। अच्छा, ये तो गलत हो गया। और VW-V WV अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। VW-V आई थिंक ऑप्शन एक देख के देखते हैं भाई। एक तो देख रहे हैं, इसमें लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बताना है कि अलग अलग तीन के विपरीत फलक पे क्या होगा। तीन के बीच 6 5 6 5 6 5 है, 6 5 है, 6 5 है, तीन के अपोजिट 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये आ गया फिर से आपका वृत्ताकार चारों ओर 6 मित्र है। ठीक है, कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख है, और एस यू और क्यू के बीच में बैठा है। एस यू और क्यू के बीच में बैठा है। ठीक है, पी एस के बाएं और के दूसरे स्थान पे, एस के बाएं और के दूसरे स्थान पर पी है। ठीक है, और एस जो है सो यू और क्यू के बीच में बैठा है। एस यू और क्यू के बीच में बैठा है। ठीक है, और पी जो है सो टी के दाईं और दूसरे स्थान, पी टी के दाईं और दूसरे स्थान, पी टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू टी और एस के बीच में बैठा है। क्यू टी और एस के बीच में बैठा है। क्यू जो है टी और एस के बीच में बैठा है, और एस जो है सो यू और क्यू के बीच में बैठा है। ये यहाँ आ गया। ठीक है, और एस के विपरीत कौन बैठेगा, तो 1 2 एस के विपरीत यहाँ पे जो आएगा वही बंदा बैठेगा, तो आर आ गया। ऑप्शन नंबर आर मतलब सेकंड। आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेस्ट्रिक्ट को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो लिख लेते हैं एक बार हम भी। RESTRICT। ठीक है, CTRISTRE। ठीक है, RESTRICT। अच्छा, ऐसे करके लिखा है, तो लिख लेते हैं ENVELOPE। ठीक है, तो RE है ना, तो REN। ठीक है, RESTENVEVEN। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे है सोनी इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सोनी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम और ओडिसी। ओडिसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय नदी के मार्ग आकृति में कौन सा युग सही है। ऊपरी मार्ग विसर्ग कहलाता है, निचली मार्ग गोखुर झील कहलाती है। पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सा संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है।
संविधान कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? आई थिंक 40 तो है नहीं, 43 आपको भी नहीं दिखेगा, नहीं। 54 53 देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। सातवां सूची की समवर्ती सूची में डैश संबंधी प्रावधान नहीं है। समवर्ती सूची में आर्थिक सामाजिक योजना, औद्योगिक और श्रम विवाद, वन। समवर्ती सूची में वन है क्या? जी वन तो है। औद्योगिक और श्रम विवाद, भूमि और भवनों पर कर, नहीं ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है? तो आर्टिकल 2 में ही है ना, आर्टिकल 2 या 3 है यार, कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। तो आई थिंक आर्टिकल 3 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि मुद्रा योजना की फंड के लिए प्रमुख योजना, मुद्रा का फुल रूप क्या आता है? तो मुद्रा का फुल रूप हो जाता है आपको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट नहीं, रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन रूरल एरिया इंडिया एसोसिएशन? अच्छा भाई ये है। अच्छा भाई ये आपको डेटा में दे दिया, फैक्ट दे दिया ना। हाँ, ग्रामीण भारत की आबादी 2011, इसका था हमको लगता है 2011 है ना, 121। और यहाँ पे आपको आ जाना चाहिए। अच्छा भाई डेटा फैक्ट हटाते हैं इसको, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना, किस मंत्रालय द्वारा? रोजगार है तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ही होगा। आगे बढ़ते हैं। डोल यात्रा शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया डैश का त्योहार है? डोल यात्रा है ना, डोल यात्रा शंकरदेव आपको केरल की तरफ होगा, आई थिंक सो। देखते हैं। नहीं नहीं भाई, इसको करते हैं मार्क को रिव्यू, लास्ट में देखते हैं। देखिए भारतनाट्यम दक्षिणी भारत के डैश राज्य, भारतनाडु तमिलनाडु हो गया। भरतनाडु गान करना पूरी आदि कथक उत्तर, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को निम्न में से किस नाम जाता है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच किस नाम से जाना जाता है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, ठीक है, 1 फरवरी 2024 को अपना 47वां शायद था ना। हम्म, एक सेकंड देखते हैं एक बार। 1956 हो गया ना, और 2024 8, आई थिंक 48वां है शायद। आई थिंक 48वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान किस विषय पर जोर दिया? तो द्विपक्षीय मजबूत आर्थिक नवाचार, वैश्विक सुरक्षा को आगे बढ़ाना। एक सेकंड देख लेते हैं। एडवांसिंग ग्लोबल सॉरी इकोनॉमिक इनोवेशन एंड कॉर्पोरेशन, एनहांसिंग रीजनिंग स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल इकोनॉमिक इनोवेशन एंड कॉर्पोरेशन पे। ब्रिक्स का तो वही मतलब है ना, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना भाई, स्थिरता नहीं यार। इनहेंसी रीजनल स्टेबिलिटी नहीं, ये तो नहीं था। इकोनॉमिक इनोवेशन नवाचार को सहयोग करना। 2024 है ना, प्रारंभिक पूर्ति है तो क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना, आर्थिक नवाचार और सहयोग, आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए डॉप्शन इकाई। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय तरंगों के प्रकारों की को सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य से छोटी, अच्छा भाई, पाराबैंगनी, एक्सरे, गामा रेडियो, दृश्यमान इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेडियो, ठीक है। दृश्यमान एक बार इंग्लिश कर लेते हैं इसका। विजिबल इंफ्रारेड रेडियो, माइक्रोवेव इंफ्रारेड विजिबल, गामा रे, एक्स रे और अल्ट्रावायलेट विजिबल, नहीं ये तो गलत है। अच्छा वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट ना, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पे जाना है। माइक्रो एक्सरे अल्ट्रावायलेट, आई थिंक यही होना चाहिए। गामा रे सबसे ज्यादा, हाँ, पेनिट्रेशन देता है। आगे बढ़ते हैं। धमनियों में शिराओं की तुलना में पतली भित्तियां होती है। फुसफुसिया धमनियों शिरा हृदय तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए चले जाती है, ठीक है। फुसफुस हो गया ना, स्किप करते हैं भाई। कोशिका आत्मघाती हो गया, आपको लाइसोसोम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लागू किया गया, आपको अंग्रेजों ने अवध पर सहायक संधि, स्किप।
निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ भारत के सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? नक्काशी गाय दक्षिण की दिशा प्रतीत करती 4 से। गाय कहाँ से आ गया भाई? नहीं होना चाहिए गाय। लायन कैपिटल है, नक्काशी गाय दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती। ना गाय तो नहीं, ना ही तो नहीं सुने भाई। 4 शेर इसके बारे में तो सुने हैं, 4 शेर के बारे में, ठीक है। धर्म चक्र है, घंटी के आकार का कमल है, लेकिन गाय तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में आपका नरगिस मोहम्मद, हाँ ईरान। आगे ईरान की है ना, जो क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं उसको यार, ईरान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे शायद ईरान ही है यार। यस यस। डूरंड कप हो गया आपको, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप काहे कन्फ्यूजन हो रहा है यार? क्रिकेट है नहीं, टेबल टेनिस है नहीं, कबड्डी, आपको डूरंड कप फुटबॉल ही होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा डैश की जाती है? बुआई के मौसम की शुरुआत में, कटाई के मौसम के अंत में। अच्छा भाई, बुआई के मौसम की शुरुआत में, कटाई के मौसम के अंत में। न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना, आपको कब किया जाता है, ये सरकार के द्वारा कब डिसीजन लिया जाता है? तो एट बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। अच्छा भाई, कुछ नया अगर समझ में आएगा, ठीक है। कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, मेघदूत कुमार समाज उत्तर रामचरितम, ये कुमार संभव मेघदूतम है। ऋतु संहारम, उत्तर रामचरितम, ये नाम नहीं सुने। आगे बढ़ते हैं। कौन सा महासागर धारा हिंद महासागर में से, हिंद महासागर से गिरती है? कनारी, अग्रवास, तुराई। नहीं बता पाएंगे भाई। आगे बढ़, इंग्लिश पे आते हैं भाई। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब है अनफेवरेबल रिजल्ट, टू अंडरगो पेन, टू हैव, टू बिहेव एज इफ वन इज इंपॉर्टेंट, टू टेल समथिंग और, नहीं ऐसा नहीं है। अंडरगो पेन, टू हैव एन अनफेवरेबल रिजल्ट, टू बर्न वंस फिंगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरीफेरी का, अच्छा इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है अपना। एडवर्टाइज, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। रेयरली का होता है यूजुअली, नहीं ऑफन नहीं, सेल्डम हो जाएगा रेयरली। आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल का हो जाएगा इरिस्पॉन्स, अच्छा इरिस्पॉन्सिबल हो गया, डिसरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्ट्रिस्ट का होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट गिव द एग्जाम एज आई वॉज अनवेल। आई डिडंट गिव द एग्जाम एज आई वॉज अनवेल, आई वॉज अनवेल, एज आई वॉज अनवेल, ये गलत हो गया। एज आई नो, रीता इज वेरी बेटर देन सैम इन बास्केटबॉल। रीता इज मच बेटर देन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मच बेटर देन। आगे बढ़ते हैं। सी डैश ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर मच रैगलिंग, सी बैक आउट ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर मच रैंगलिंग, बैक आउट होगी, ठीक है। आगे बढ़ता है। ही स्टडीड रियली हार्डली, he studied really hardly to pass. He studied hardly to pass this exam with the desired grades. He studied real hardly. He studied real hardly. दोनों को एक ही तरफ आ गया ना। He studied really hardly. I think no improvement होना चाहिए, ठीक है। Really hard to pass. He studied really hard to pass the exam. Pass this exam with the desired grades. He studied तो रियल हार्डली, तो ही स्टडी रियल हार्डली नहीं, स्टडी रियल तो नहीं होना चाहिए, रियली हार्ड टू पास है, रियली हार्डली। या दो दो एडवर्ब हम कैसे लगा सकते हैं? ही स्टडी रियली हार्ड टू पास द एग्जाम, हार्डली टू, ही स्टडीड हार्डली टू पास द एग्जाम, रियली हार्डली टू। नहीं, ये दोनों अलग अलग हो गया ना। हार्डली तो एक तो हो गया, ठीक है, रियली हार्ड टू। ठीक है, देखते हैं भाई। एयर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन, ठीक है। आउटडोर एंड इंडोर एयर पॉल्यूशन काउज रेस्पिरेटरी एंड अदर डिजीज एज एंड इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ morbidity and mortality, ठीक है। pollutants of major public health concern include particulate matter, carbon dioxide, ठीक है। हाउस होल्ड, ठीक है। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, ए से तो स्टार्ट होएगा, एक के बाद क्या आ जाएगा? तो एयर पोल्यूशन कंटामिनेटेड इंडोर एंड और आउटडोर, पहले इंडोर का आ जाएगा, इंडोर में आ जाएगा ए के बाद बी, बी के बाद मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न इंक्लूड, ठीक है।
by any chemical, physical or biological agent that modify the natural characteristics of the atmosphere. ठीक है, एक के बाद सी आ जाएगा, पॉल्यूटेंट ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न इंक्लूड पार्टिकुलेट मेजर कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, आउटडोर एंड इंडोर। ओके, एक के बाद आपको दिया है सी, दिया है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सब जो फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट मॉडिफाई द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए के बाद। ठीक है, ए बी सी डी ठीक लग रहा है हमें। ठीक है भाई, ए बी सी डी मेरे को ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। हिज अंकल डैश लास्ट नाइट ओवर ए लॉन्ग इलनेस। अच्छा भाई, पास बाय नहीं, रन, पास बाय, पास अवे, गुजरे हैं, और पास बाय मीन्स गुजरना। आई थिंक यही होना चाहिए, हिज अंकल पास, पास अप, रैन ओवर, अचानक मिलना होता है इसका मतलब, कोइंसिडेंटली। ठीक है, रन इनटू नहीं होना चाहिए, पास अवे लास्ट नाइट, आई थिंक पास अवे देखते हैं। ठीक है, एग ऑन मिस होता है, एग ऑन मिस होता है इनकरेज एग्री क्वेरल कंटिन्यू। एग ऑन का मतलब हो जाता है आपके, हाँ उस पर डटे हैं आप, कंटिन्यू लगे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए अप्रोप्रिएट मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट, बनाना बी ए एन ए, ठीक है, बट बी आई एल, बिगिनर बी आई, ये गलत हो गया। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स को क्या कहते हैं? 1000 सेंचुरी नहीं, डिकेड वो 10 हो गया, सेंचुरी 100, मिलेनियम कह सकते हैं। मिलेनियम 1000 ईयर, डिकेड हो गया आपको 10, सेंचुरी हो गया 100, और सेंटिनरी, थाउजेंड को क्या कहते हैं? मिलेनियम कहते हैं क्या? नहीं यार, सेंटिनरी का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना, सेंचुरी तो 100 हो गया। ठीक है, सेंटिनरी 70 साल का, 70 साल हो गया, डिकेड 10, मिलेनियम ही देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनुअल मीन्स होता है ईयरली। आगे बढ़े, एनल है क्या? एनुअल है यार, एनुअल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्वेंटेंस, ए सी क्यू यू ए आई, ए सी क्यू यू ए आई एन टी ए एन सी। ठीक है, एक्वेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। Everyone in the fraternity has his own set in prejudice. Everyone in the fraternity has his own prejudice करना मतलब, हाँ ठीक है, set by set of that on, स्किप करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट, EQUI इक्विवेलेंट। ठीक है, VALENT, EQ, अच्छा ये गलत हो, EQUIVALENT इक्विवेलेंट। आगे बढ़ते हैं। आई कैन फॉरगिव यू बट आई एम नॉट श्योर आई कैन एवर, I can forgive you, but I am not sure I can ever trust you। ठीक है, मैं तो तुम्हें माफ कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, आई कैन एवर ट्रस्ट यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, लार्ज नंबर फिश तो हार्ड हो जाएगा, शोर हो जाएगा। फिश के लिए तो आपको ग्रुप का, फिश का ग्रुप शोर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। Once an elephant lived in a village. He got in friendship as the tailor. The elephant used to go to a river for bath. After drinking water and taking a bath, it would pass by a tailor's shop, and the tailor would give it something to eat. And one day, the tailor was in an angry mood due to the quarrel with one of the customer. Okay, the elephant came as usual. Instead of giving anything to eat, he dashed the elephant's trunk with his needle. The elephant dashed in pain, and it made up its mind to catch, to teach the tailor a lesson. It went to the river and had its bath, and then filled with trunk with muddy water. It stopped the tailor's shop and emptied in all the muddy water on the garments of in the shop. The clothes were spoiled with mud, and the tailor suffered a great loss. He felt that for his misdeed, but it was too late। अच्छा भाई, ठीक है। Once an elephant lived in a village. He got in friendship with a tailor। ठीक है, the elephant used to, ठीक है, इतना इतना किया। The elephant came as usual. Instead of giving anything to it, he assuaged the elephant's trunk। He should picked spilled, assuage करना मतलब हो जाता है आपको द एलिफेंट डैश। अच्छा, यहाँ पे एंग्री मूड में था और quarrel with someone था, तो एलिफेंट एज यूजुअल जैसे ही आया, ही गिविंग एनीथिंग टू इट, उसे कुछ नहीं दिया, केवल कुछ नहीं दिया। द डैश द एलिफेंट्स ट्रंक विथ हिज नीडल।
split, assuaged, pricked. He pricked the, ठीक है, giving what it is, pricked the elephant's natal, the elephant dash in pain, the elephant agonized in pain, the elephant ecstatic in pain, it made up, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है ये, एंड फिल, ठीक है। चौथा में, हाँ, इट वेंट टू द रिवर, हैड इट्स बाथ, एंड देन फिल्ड with its trunk with muddy, fill with its fill its लगेगा यहाँ पे, fill up fill up its trunk with muddy water at it stopped, अरे लास्ट में, हाँ, it stopped dash the tailor's shop, it stopped at the टेलर शॉप, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूट गया, जीके में, ठीक है। मैथ्स पे आते हैं भाई जल्दबाजी में, ठीक है। एक परिवार में पिता और माँ किया, फादर, अच्छा माँ, यहाँ पे देख लेते हैं भाई। फादर और माँ की औसत आयु 74 हो गया, और फादर और माँ और इकलौती पुत्री, सन की डॉटर है 29, या 87 हो गया, ठीक है। पुत्र की आयु हो गया 87, ठीक है। 3 1 13 साल हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुत्र की आयु ये हो गई, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ये दिया हुआ बी ए सी 70, ये ई बी सी हो गया 140, ई बी सी 40 हो गया, तो ये हो गया कितना भाई, ये हो गया आपका 40, ठीक है। तो 7 4 11 110 निकालना है, ए सी डी 110 हो गया। आंसर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक साधारण ब्याज जो है सो, मूलधन पर 1 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो भाई 1200 100 1300 150 हो गया 1 साल का, 15 या 45 450 हो गया, 5 7 750 रुपया हो गया इसका प्रिंसिपल, ठीक है। 7 4 11 1 1200, ठीक है। तो ये हो गया 750 रुपये प्रिंसिपल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ABC इतना है, ए माइनस बी का होल, बी माइनस सी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का होल, ये क्या होगा, ओके भाई। फॉर्मूला पे है ये, कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी का होल, बी माइनस सी, अच्छा ठीक है, प्लस ए माइनस बी ए माइनस बी का होल, बी माइनस सी का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 54, ठीक है, बराबर 405, 54 माइनस कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा देखते हैं भाई। एक हो गया इधर, फॉर्मूला यही था ना, फॉर्मूला कैसे भूल गए यार, फॉर्मूला तो भूलना नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू, नहीं ये इंटू है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको यहीं पे ना, ए माइनस बी 54 हो गया, इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये 27 हो गया, और बराबर हो जाएगा आपको 405/27, 9 तिया 27, 9 का 9 तिया 17 चौके 36, 9 तो 45, ये हो गया 15, ठीक है भाई। 15 हो गया, 15 हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद इतना है, ए बराबर 1248 है, ठीक है, और अंतिम पद जो है सो 1413 है, तो उनके 34 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। श्रेणी का पहला पद ये है और अंतिम पद ये है, तो इसका फॉर्मूला कुछ तो था यार, इसका फॉर्मूला जो है सो 1248 1413 करते हैं, 8 3 11 4 1 5 1 6 4 2 6 और 2, नहीं भाई छोड़ते हैं भाई, फॉर्मूला इसका भूल गए हम। आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नया आता है तो ठीक ही है भाई। एक नाव धारा के अनुकूल निश्चित दूरी को 5 घंटे तय करता है, धारा के अनुकूल, ठीक है, 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु पर आने में 7 घंटे का समय लेती है। तो ठीक है भाई, v प्लस यू है ना, धारा की गति v प्लस 3 × 5, ठीक है, बराबर v माइनस 3 × 7, ठीक है। तो कर लेते हैं 5v और -7v, 7 या 21 माइनस आ गया, और यहाँ पे आ गया 5 या 15, ठीक है। ये हो गया 36, और ये हो गया आपको 2v, v बराबर 18 आ गया,
ठीक है। टी बराबर 18 आ गया, नाभ की गति क्या होगी 18। आगे बढ़ते हैं। 2020 में विभिन्न विषयों, 2021 में भूगोल, 2021 में विभिन्न विषय कहाँ है? अच्छा, सबको जोड़ना पड़ेगा विषयों, और 2021 में केवल भूगोल के छात्रों के बीच अंक। 21 में जो है सो भूगोल 75 संख्या का योग ना, विभिन्न विषय तो है नहीं। 2020 में जो है सो सबको जोड़ना ही पड़ेगा। 75, 175 और 160, 160, 713, 135, 235, 235 और 125 और 75। ठीक है। 5 तिया 15, 7 2, 7 3 10 2 12, 1 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 और 75। 5 पर 10, 7 3 10 11, 510। ठीक है, कुल योग ही है ना, 510 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10 संख्या का औसत 42 है। ठीक है, 420 हो गया। प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है तो 42 5 47 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है 160, 1 2 3 8/100 पे पावर 2। ठीक है, 1 2 3, एक गया, ये गया 1/100 आ गया, तो R/R² 100 × 100 कर लेते हैं ना। ये कट गया, R बराबर 10 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं ना, यस। आगे बढ़ते हैं। दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात में 6/5 हो गया। परिमाप तो यही हो गया ना, 6/5। ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं। एक बिजली का खंभा एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है। ठीक है भाई, एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है और 160 मीटर की दूरी पर भूतल पर 60 डिग्री कोण बनाता है। 160 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई शुरुआती कितनी थी? ये ऊंचाई हमें निकालना है। वेरी गुड। तो √3/1 कर लेते हैं। 1 का वैल्यू इतना है तो 160 √3 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, कि साइन 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री और √3/2 160 √3/x। ठीक है, ये √3 गया। ठीक है, तो एक 16 × 32 320 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, अब निकालना है हमको क्या, एक तो ये निकल गया 320। ठीक है, ये निकल गया 320 और प्लस 160 √3। 160 कॉमन ले लिए तो 2 प्लस √3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर बाइक बेचकर 45% लाभ कमाता है। यदि वह बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है, पहले 100 का था, इसको बेचा 145 में बेचा। ठीक है, अब बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है। ठीक, और लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या, एक आदमी अपने मूल्य पर बाइक बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि वो उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? दोगुने मूल्य पर बेचता है तो पहले, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पे देख लेते हैं। वेट वेट, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बाइक जो है सो निश्चित मूल्य पर बेचता है। ठीक है, निश्चित मूल्य पर बेचता है। ठीक है, और उस पर 45% लाभ कमाते हैं, 145। ठीक है, अब उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है। 200 पे ना, नहीं, दोगुने मूल्य पर जो बेचता है, एक सेकंड पहले का इंग्लिश कर लेते हैं। है तो सिंपल ही। A man earns a profit 80% by selling a bike for certain price. ठीक है, if he sells the bike at double the price, तो 145 गुनी 9। ठीक है, 200 यहाँ पे आ जाएगा, 290 हो गया। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो 190% हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, हिंदी कर लेते हैं एक बार इसको। क्या कह रहा है यहाँ पे, इतना इतना मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर आवेशित ईंटों की संख्या क्या होगी? अच्छा भाई, ईंटों की संख्या क्या होगी? 8 × 6 × 2 2 5। ठीक है, गुना 1 2 गुना 1 2 बट्टा 25 गुना 11 25। ठीक है, गुना 6 गुना 100। ठीक है,
25 नमा 225, 9 दूनी 9, 2 9 दूनी 18, 9 पचास 45, ठीक है। 25 चौके 100, 25 25 सवा 100, ठीक है। और यहाँ पे आपका तो यहाँ पे 6 6 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 20 हो गया, 8 दूनी 16, कहीं और कटने वाला है क्या? 8 चौके 32 दूनी 64, 64 तो आ रहा भाई। 8 दूनी 8 चौके 32 दूनी 64, ठीक है भाई। करते हैं अपन 6400 पे, आगे बढ़ते हैं। 42 63 और 140, 6 तीनों 9 का मल्टीपल तो नहीं है, तो महत्तम समापवर्त क्या होगा? 42 कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है यार। 42 1 2 21 हो गया, और 140, 6 दूनी 12 126, 7 दूनी 14 147, ठीक है। 4 हो गया, 3 में हो गया 1, 14 21, 7 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ते हैं। इतना है भाई, 2 2 4 1 5/2 है का 1/4 गुना, ठीक है। 5/3 गुना 8/25, माइनस 3 तिया 9 2 11/3 गुना, सॉरी यहाँ पे तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे ऑफ ही है ना, यहाँ पे ऑफ है, तो 11 दूनी 22/15 तिया 45, ठीक है, गुना 45/22, ठीक है, गुना 1/10, ठीक है, प्लस 2 का 2 1 3/2, ठीक है। अब काटते हैं अपन। 5 5 कटेगा तो नहीं भाई, यहाँ पे हाँ कटेगा, 5 पचे 25, ये भी 5 5 गया, 4 दूनी 8 कट गया, 1/3 यहाँ पे आ गया, माइनस 15 आ गया, और 11 दूनी 22, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/4 प्लस 3/2, 4 तिया 12 ले लेते हैं, ठीक है। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और 2 छके 12, छोटे का 18, 18 4 22, 22 में से 9 गया, 22 में से 9 गया, कितना हो गया भाई? 13/12 आ रहा, 12 12 13/12, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, आगे बढ़ते हैं। ए एक काम को 8, बी उसी काम को, ठीक है, एक साथ काम करने गया, 8 गुना 24, 8 4 24, 8 32, 8 चौके 32, 4 छके 24, 6 दिन, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इतना है तो क्या होगा? अच्छा भाई, तो पहले हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस कर लेते हैं, क्या होगा? 4 चौके 16 दूनी 32 हो गए, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +2, तो 34 हो गया। अब रूट अंडर इसका स्क्वायर कर लेते हैं और -4 कर लेंगे, है ना। तब माइनस में आ जाएगा x⁴ -1/x⁴ का, तो 34 हो जाएगा आपको कितना? 32 हो गया 1024, 33 हो गया 1156, और -4 1152 हो गया रूट अंडर, ठीक है। 1152 24 ने 8, 24 576, और गुना 2 कर लेता है, 14 में 7 14, 15 के 5 80 ले 5 10 11, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 ठोस धात्विक घन, जिसमें से प्रत्येक का किनारा 2 मीटर है, धात्विक घन है, ठीक है। जिसमें से प्रत्येक का आयाम इतना इतना को पिघलाकर एक बड़ा ठोस घन बनाया जाता है, बड़े घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक किनारे 2 2 मीटर के, अच्छा, 50 ठोस धात्विक घन, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक किनारे 2 2 है, और 10 ठोस घनाभ, जिसमें से प्रत्येक का आयाम आयाम प्रत्येक ठोस घनाभ, अच्छा, पिघलाया जाता है, एक बड़ा ठोस घन बनाया जाता है, अच्छा। तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी? तो 50 ठोस धात्विक घन है ना, 2 मीटर है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 गुना 4 गुना 3, 5 बाय 50, 4 दूनी 8, बड़ा ठोस घन बनाया जाता है ना। अच्छा भाई, स्किप करते हैं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले एक पैंट और जैकेट, पैंट और जैकेट का अंकित मूल्य इतना है, पैंट और जैकेट का अंकित मूल्य 1 और 3 है। दुकानदार पैंट पर 20% छूट देता है,
दुकानदार पैंट पर 20% की छूट देता है और यदि उन दोनों पर मिलाकर दी गई कुल छूट 30% है। अच्छा भाई, 400 का आपका 30% छूट है, तो हो गया 120 टका छूट हो गया। यहाँ पे 20 टका छूटा है, तो यहाँ पे 100 टका छूटेगा, कितना पे 300 पे 33 इतना परसेंट छूट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 5 के 20, 4 24/5 और भागा 5 दिया। अच्छा, 5 5 कैंसिल हो गया, 3 हो गया, 1/3 हो गया। 3 8 24, 8/5 हो गया ये, प्लस 4 दिया 12/50 हो गया ये, माइनस 1/5 हो गया। भाई 50 ले लेते हैं एलसीएम, 5 50 80 हो गया, 50 12 हो गया, 10 हो गया, 10 इधर हो गया 70, 10 80 तो 82/50 हो गया, तो 41/25 हो गया। तो 25 का 25 छो 31 10 41, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इतना ही तस्वीर में दो वृत्त है, केंद्र के बीच की दूरी इतना है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक सेकंड पहले हम एक बार इंग्लिश कर लेते हैं, इसमें है क्या? ट्रांसवर्स तो नहीं है ना? हाँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है इसमें, तो अपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओवेनिस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो कर लेते हैं √25² यानी 625 माइनस 55 और 35 बीच बीच में 400, 225 हो गया √100, तो 15 15 225 हो गया। ठीक है, 15 15 हो गया आपका। क्या हो गया? 15 इसका उपनिष स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। आगे बढ़ते हैं। 9 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है। वेरी गुड। 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 9 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है। ठीक है, कर लेते हैं। x-5, x+4, x, अच्छा माइनस है, माइनस ही है, x-3, x-2 और x-1, x+1 देख लेते हैं, और x+2 x+ क्रमागत सम संख्या, सॉरी यार, तो 4 लेते हैं इधर, 4 लेते हैं इधर से, तो आपका हो जाएगा x-8, x-6 और x-4, x-2। यहाँ x आ गया, x+2, x+4, x+6 और x+8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर। ठीक है, अपन जोड़ लेते हैं। एक तो सब में तो 8 तो रहे, 9 तो रहेगा ही। ठीक है, 9x हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 9x बराबर इतना, 5 5 10 18, 9 6 54, 9 दूनी 18, x का वैल्यू 62 आ गया। ठीक है, तीन क्रमागत, अंतिम तीन क्रमागत संख्या का योग क्या होगा? तो भाई 814 4, 814 4 18, 3x + 18 आ गया ना, 62 गुना 3, 3 दूनी 18 और 18, 814 8 1 9 1 10, 204 आ गया ऑप्शन में। ऑप्शन में आ गया 204। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन जो अपन माइंड में आया हम उसको कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O पर स्पर्श रेखा, ठीक है भाई, P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा PAPB, ठीक है, PA, चलिए भाई A और B एक दूसरे से 80 डिग्री कोण पर मिलती है, ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, तो POA क्या होगा? अच्छा भाई, ये तो सिंपल ही है ना। POA क्या होगा? अच्छा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 40 और 9 13, ये 50 डिग्री हो गया, है ना? आगे बढ़े। 50 डिग्री आंसर हो जाएगा POA, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक टैंक से दो इनलेट पाइप ए और बी जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को भर सकता है। दोनों पाइप ए से शुरू करते हुए, ठीक है। ए जो है सो 32, बी जो है सो 28, कर लेते हैं 32 और 28, 4 8 32, 4 7 28, 800 के 32 गुना 7 दूनी 14, 4 7 21 1 22, 224 वगैरह एलसीएम। कुछ ज्यादा हो गया क्या? 32 14 का एलसीएम ले लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, वेट वेट, थोड़ा हमको ज्यादा लग रहा है भाई। 32 और 28 है ना, तो 16 दूनी 32, 14 दूनी 28, 2 8 16, 2 7 14, 8 दूनी 16, दूनी 32 गुना 7 दूनी 14। अरे यार क्या गलती हो गया भाई? 16 दूनी 32, 4 7 14 दूनी 8, 2 8 16, 2 7 14, ठीक है। 8 दूनी 16, दूनी 32 गुना 7 दूनी 14, 84 ले 7 21 1 22, 224, ठीक तो है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। 32 है ना, एक सेकेंड। अरे कहाँ गलती हो गया यार? 32 ठीक तो है। 8 दूनी 16, दूनी 32 गुना 7, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 32 है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 32, 7 हो गया यहाँ पे, और 28 हो गया ना, 7 चौके 28, ये 8 हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, ए से शुरू करते हुए बारी बारी से, ए से शुरू करता हुआ 8 7 15, 2 दिन में, मतलब 2 दिन में 15 यूनिट काम करेगा, 15 यूनिट काम करेगा तो 150 हो गया, 10 दूनी 20, नहीं होगा ऐसे, तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। ठीक है, तो भाई 15 भागा 224 कर लेते हैं, 15 का 15 हो गया, 7 हो गया, 15 दूनी 30, 45, 15 चौके 60, 60 हो गया, इधर 40, 14 हो गया। ठीक है, 14 दूनी 28 दिन तो काम तो रहेगा भाई, 28 दिन तो काम रहेगा। 28 दिन में काम कितना बच गया, 14 यूनिट बच गया। तो पहले जो है सो फिर 7 करेगा, 28 1 29 हो गया, 7 बच गया, 7/8 हो गया। ठीक है, 29 हो गया इधर, 7/8 इसके करीब हो गया लगभग। हाँ, 30 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भाई, ऑप्शन नंबर डी, बी, 30 आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ट्रेन 6 घंटे चलती है, यदि कुल अवधि के प्रत्येक घंटे बाद इसकी चाल पिछली चाल से दोगुनी हो जाती है। अच्छा भाई, पहले एक्स था, फिर 2x हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक घंटे बाद, 2 2 4x, दोगुनी 4 दूनी 8, दूनी 16x। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमने कर दिया ना, 6 घंटे चलती है ना, प्रत्येक घंटे बाद, 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5 6 32x। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत चाल क्या हो जाएगी भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना। अच्छा भाई, ट्रेन के की प्रारंभिक चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कर लेते हैं इसी में से ना। औसत चाल है तो 32, 6 4 2 6 1 7, 7 7 14 1 15, और 16, 16 5 21 10 31, और 32 कितना हो गया भाई, 3 और 6 63 हो गया। 63 × 10/6 ना, कट रहा है क्या भाई, ये गलती हो गया क्या। पिछली चाल से दोगुनी हो जाती है, तो पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, ट्रेन की चाल, तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, और 40 हो गया, ये 80 हो गया, ये 160 हो गया, ये 320 हो गया। तो जोड़ लेते हैं ना, 80 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 4 3 7 8 7 15 6 21 2 23 2 3 2 5 1 6, 630 तो आ ही गया यहाँ पे, और 6 है ना। 6 5 105, ठीक तो है यार, कहाँ हम भी एकदम लिए जा रहे थे एकदम। मैथ्स में जो क्वेश्चन छूट गया है यार, बड़ा कभी कभी अपने आप पे डाउट होने लग जाता है यार, फॉर्मूला कैसे भूल जा रहे हैं इसका। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका यार, A1 बुलाओ। ठीक है, और ये 50 ठोस धात्विक घन जिसमें से प्रत्येक का किनारा 2 mm है। एक बार देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये दो है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 × 50। ठीक है, 10 ठोस घनाभ जिनमें से प्रत्येक आयाम इतना को पिघलाया का एक बड़ा ठोस घन बनाया जाता है। 10 × 5 × 4 × 3/8 5 2 50, ये कट गया, 4 दूनी 8, 1.5 आ जा रहा है इसमें। तो प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, गड़बड़ा गया क्या भाई। प्रत्येक का आयाम जो 10 ठोस घनाभ है, तो 10 हो गया, 5 × 4 × 3। ठीक है, और 50 ठोस धात्विक घन जिसमें से प्रत्येक का किनारा 2 mm है, 10 ठोस घनाभ जिनमें जितना को पिघलाकर एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। ठीक है, तो 50, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 50 50 गया, तो 3/2 1.5 आ रहा है। अच्छा भाई, इसको छोड़ते हैं, आते हैं रीजनिंग पे हम लोग। ठीक है, रीजनिंग पे आते हैं, जो छोड़े हुए हैं क्वेश्चन उसको बनाने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर और ये 19 नंबर ना, क्या दिक्कत है भाई, 8 है, ये 4 है, ये 1 है, कैसे होगा भाई, 8 4 1 है। 12 4 और 5 है, समझ में आ तो नहीं रहा है यहाँ पे। अब 8 हो गया, 8 4 12, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, 8 में से 1 गया 7, और 8 1 9, 7 2 9, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया। ठीक है, यहाँ देखते हैं, 12, और यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया 12 5 17 हो गया, 12 5 17 हो गया, 8 1 9, और 8 1 9, और 8 में से गया 7। ठीक है, और 9 आ जा रहा है, यहाँ पे 4 डिफरेंस आ रहा है, 12 और 5 भाई, स्किप करें इसको।
देखिए दूसरा पे 12 नंबर पे ये 65 है, ठीक है। इससे कुछ ना कुछ तो रिलेट होगा यार, 29 और 23 है ना, 58, 23, 5 6 5 से 10 नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। 65 और 19, 138, ऐसे ही यार। 19 19 38, 19 57, 1976, 1957 और 65 करे क्या, 7 5 11 12। हाँ भाई, समझ में नहीं आया ये। ठीक है, देखते हैं एक बार। डोल यात्रा ना, केरल उत्तराखंड महाराष्ट्र, स्किप करने में ही फायदा है यार, कहीं गलत ना हो जाए ज्यादा। चलो भाई, देखते हैं क्या रहता है अपना। लेट्स ऑफ, देखते हैं। 152 मार्क्स बने हैं भाई। क्वेश्चन आसान था, इजी मॉक टेस्ट था, नो डाउट इजी पेपर था, बट फॉर्मूला बार बार यार भूल जा रहे हैं, क्या दिक्कत आ जा रही है यार। कोई बात नहीं, फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन तो आ रहा है सामने में, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, टैकल कर पाते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो आप लोग को दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, 152 मार्क्स बने हैं, 86 मैंने अटेम्प्ट लिए थे और 8 मेरे गलत हुए हैं। ये 8 हमको ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। मैथ और रीजनिंग तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सही ही होगा, बट यहाँ पे जीके और इंग्लिश में डाउट है। तो ठीक है भाई, एक्यूरेसी का तो खैर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो सही का जो आपका रेशियो दिया हुआ ना 78, ये अपने को उठा के लेके जाना होगा भाई, कम से कम 82 प्लस लेके जाना होगा, 82 प्लस, कम से कम 82 प्लस रहता। और जैसा पेपर था, 152 मार्क्स, ठीक है, बहुतों का आएगा भाई 150 प्लस, तो हमको लगता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट का आएगा, नो डाउट, क्योंकि पेपर आसान था, पेपर आसान था, ठीक है। और यदि आप फंसोगे ना तो आप जीके में फंसोगे, ठीक है। बाद बाकी आपका रीजनिंग जो है सो एकदम लाजवाब जाएगा, मैथ्स में 50 में 50 आएगा, और इंग्लिश में जो है सो आपको थोड़ा बहुत डाउट में भी हो सकता है। हाँ, इंग्लिश का जो है सो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हाँ, मैथ और रीजनिंग जो है ना आपका एकदम आउट ऑफ 100 में 100 आएगा, ठीक है। तो बस यही था, बेसिकली आपको बता ही दिए हैं। और यदि ठीक है, आप लोग अभी पेपर नहीं दिए तो जरूर पेपर दीजिए, ठीक है। और पेपर देने के बाद आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा जरूर। आप लोग भूल जाते हैं कितना मार्क्स बना नहीं बना, पेपर का लेवल कैसा था, इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइए। तो फिलहाल फिलहाल अभी जो है सो आज का मोटिवेशन क्या मिला, कि सुबह सुबह जो भी आपने कमी दिखी इस टेस्ट में, उसको पूरा दिन अपने आप को फुलफिल करना है। तो हमको नहीं लगता कि इससे बेहतर ऑप्शन आपको और कुछ ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि दिन की शुरुआत यदि आप टेस्ट से देते हो और आपकी कमी आपको दिख जाती है, तो आप पूरा दिन उसमें लग जाते हो उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आई थिंक यही होना चाहिए, टास्क में भी आप इसको आप रख सकते हो, ठीक है। तो जैसा हो, यदि आप लोगों को अच्छा सजेशन लगा हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल करते हैं इस वीडियो के एंड पे, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।